हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल आर के नर्सिंग एकेडमी में। फ्रेंड्स, आज की इस क्लास में हम लोग सॉल्व करेंगे टेस्ट पेपर नंबर 6 जो कि नर्सिंग सब्जेक्ट से रिलेटेड है। फ्रेंड्स, इससे पहले 5 टेस्ट पेपर और आए थे। अगर आप लोगों ने सॉल्व नहीं किया तो हमारे चैनल पर जाकर सभी टेस्ट क्वेश्चन पेपर को जरूर सॉल्व कर लें। फ्रेंड्स, आज की क्लास का क्वेश्चन नंबर 1 है, अ चाइल्ड रिटर्न फ्रॉम द पोस्ट एनेस्थेसिया केयर यूनिट आफ्टर सर्जरी, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग शुड द नर्स असेस फर्स्ट। सर्जरी के बाद एक बच्चा पोस्ट एनेस्थेसिया केयर यूनिट से लौटता है, नर्स को निम्न में किसे सबसे पहले एसेस करना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 1 का आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि राइट आंसर कमेंट बॉक्स में देने की कोशिश करें। फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 1 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, सर्जिकल साइड ड्रेसिंग का सबसे पहले नर्स को एसेस करना चाहिए। नर्स को सर्जरी के बाद से 24 घंटे से 48 घंटे में हेमरेज के साइन के लिए सर्जिकल वाउंड साइट या ड्रेसिंग को केयरफुली ऑब्जर्व करना चाहिए। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। After surgery for inguinal hernia repair, the nurse establishes a post-operative fluid intake goal for a client. The most appropriate amount would be, यानी इंग्वाइनल हार्निया के रिपेयर की सर्जरी के बाद नर्स क्लाइंट हेतु एक पोस्ट ऑपरेटिव फ्लूइड इनटेक गोल स्थापित करती है, सबसे उचित अमाउंट क्या होगी। ठीक है, एक पेशेंट की इंग्वाइनल हार्निया की सर्जरी हुई है, नर्स को उसके लिए फ्लूइड इनटेक का गोल स्थापित करना है, तो कितना फ्लूइड 24 घंटे में उसे लेना चाहिए ये नर्स कैसे तय करेगी, या कितना होना चाहिए, कितनी मात्रा होनी चाहिए। आप लोग राइट आंसर गेस करें क्वेश्चन नंबर 2 का। फ्रेंड्स, का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, सी इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर है 2000 to 3000 मिलीलीटर पर डे। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड क्वेश्चन नंबर 3। टू प्रिवेंट लीगल एम्प्लीकेशंस, व्हाट शुड आ नर्स डू ड्यूरिंग प्री ऑपरेटिव पीरियड। कानूनी उलझन यानी लीगल एम्प्लीकेशन को रोकने के लिए एक नर्स द्वारा प्री ऑपरेटिव पीरियड के दौरान क्या किया जाना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 3, आप लोग राइट आंसर गेस करें क्वेश्चन नंबर 3 का। फ्रेंड्स, हमारा एक व्हाट्सएप ग्रुप है जिसका नंबर है 8009031680। ठीक है, इसमें आप हाई लिखेंगे तो हम उस ग्रुप में आपको ऐड कर देंगे, जिसमें हर एक वीडियो के आपको लिंक जो भी हमारे 3 चैनल हैं उनमें अपलोड किए जाते हैं, उनके नर्सिंग सब्जेक्ट से रिलेटेड, नॉन नर्सिंग से सब्जेक्ट से रिलेटेड, इसके अलावा नर्सिंग एग्जामों में जो भी नोटिफिकेशन वगैरह आते हैं वो सभी हमारे उसी ग्रुप में मिल जाएंगे। ठीक है, जो भी नोटिफिकेशन, किसी भी नर्सिंग एग्जाम से रिलेटेड कोई भी जानकारी अगर हमारे पास आती है तो हम उसी ग्रुप में शेयर करते हैं। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि हमारे इस नंबर पर हाई लिखें तो हम आपको ग्रुप में ऐड कर दें। ठीक है, ओके। क्वेश्चन नंबर 3 का फ्रेंड्स राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ऑब्टेन रिटेन कंसेंट। ठीक है, रिटेन कंसेंट प्राप्त कर लेना पेशेंट से। ठीक है, इनफॉर्म्ड कंसेंट एक अच्छी तरह से एडवाइज्ड और मानसिक रूप से सक्षम पेशेंट द्वारा एक हेल्थ केयर प्रोवाइडर या इंस्टीट्यूशन में इलाज के लिए किया गया एक स्वैच्छिक लिखित समझौता होता है। ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओके, यह हेल्थ केयर प्रोवाइडर को ट्रीटमेंट के परिणाम से होने वाले कानूनी उलझनों से बचाता है। क्या? लिखित कंसेंट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 है फ्रेंड्स, वॉशिंग हैंड्स एंड फोरआर्म्स थ्रोली विद सोप और डिसइंफेक्टेंट सॉल्यूशन बिफोर सर्जरी इज कॉल्ड। सर्जरी से पहले साबुन या डिसइंफेक्टेंट सॉल्यूशन से हैंड और फोरआर्म को अच्छी तरह से धोना जाना जाता है, उसे क्या कहा जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4, आप लोग राइट आंसर गेस करें। फ्रेंड्स, का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, स्क्रबिंग कहा जाएगा उसे। ठीक है, सर्जरी या अन्य स्टेराइल प्रोसीजर में भाग लेने के लिए उचित गाउन्स और ग्लव्स
धारण करने से पहले हैंड और फिंगर नेल और एल्बो सहित 4 आर्म्स को भी जर्मिसाइडल सॉप और वाटर से धोने को स्क्रबिंग कहा जाता है। ठीक है, इसके अलावा एक एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन द्वारा सर्जरी के लिए पेशेंट की स्किन को तैयार करने के लिए भी स्क्रबिंग टर्म का उपयोग किया जाता है। ठीक है, ये भी एक एमसीक्यू क्वेश्चन बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। Who of the following is responsible for informing about the risk, complications and benefits of a scheduled surgery? एक शेड्यूल्ड सर्जरी के रिस्क, कॉम्प्लिकेशन और बेनिफिट्स के बारे में इन्फॉर्म करने के लिए निम्न में से कौन जिम्मेदार है? क्वेश्चन नंबर 5 का आप लोग राइट आंसर गेस करें। फ्रेंड्स, का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, सर्जन। ठीक है, सर्जन सर्जरी से संबंधित सभी कॉन्सेंट से अवगत कराने के बाद कॉन्सेंट लेने हेतु रिस्पॉन्सिबल होता है। नर्स को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि कॉन्सेंट फॉर्म पर हस्ताक्षर कर दिए गए हैं। यह सुनिश्चित करना नर्स का काम है। ठीक है, कि कॉन्सेंट फॉर्म पे हस्ताक्षर कर दिए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड क्वेश्चन नंबर 6। विच लैबोरेटरी रिजल्ट should require immediate intervention by the nurse for a client scheduled for surgery? सर्जरी के लिए निर्धारित यानी शेड्यूल्ड क्लाइंट के लिए किस लेबोरेटरी रिजल्ट के लिए नर्स द्वारा तत्काल हस्तक्षेप करने की आवश्यकता होगी? ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 का आप लोग राइट आंसर गेस करें। फ्रेंड्स, का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, पोटेशियम लेवल जो है वो 2.4 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर हो गया है, तो इसके लिए नर्स को तुरंत हस्तक्षेप करने की आवश्यकता होगी। इसके अलावा ये सभी जो हैं ये नॉर्मल वैल्यू हैं। ठीक है, कैल्शियम लेवल और ब्लीडिंग टाइम और ये हीमोग्लोबिन का जो लेवल है ये सब नॉर्मल है। पोटेशियम का 2.4 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर होना एक हाइपोकैलेमिक स्थिति है, जिसके कारण सर्जरी के दौरान कार्डियक डिसफंक्शन और मसल्स वीकनेस हो सकता है। ठीक है, तो इसमें नर्स को तुरंत हस्तक्षेप करने की आवश्यकता होगी। When preparing a client for surgery, which intervention should the nurse perform first? सर्जरी के लिए क्लाइंट तैयार करते समय नर्स को किस इंटरवेंशन को पहले करना चाहिए? क्वेश्चन नंबर 7 का आप लोग राइट आंसर गेस करें। फ्रेंड्स, का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, कंप्लीट प्री ऑपरेटिव चेकलिस्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8 है फ्रेंड्स। फॉर एन ऑपरेशन ओटी नर्स शुड प्रिपेयर। एक ऑपरेशन के लिए ओटी नर्स को किसको तैयार करना चाहिए इनमें से? क्वेश्चन नंबर 8 का आप लोग राइट आंसर गेस करें। फ्रेंड्स, का राइट आंसर है क्वेश्चन नंबर 8 का ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, मायोट्राली। ठीक है, ओटी नर्स को इस ट्राली को तैयार करना चाहिए। मायोट्राली इज यूज्ड इन ऑपरेशन थिएटर। यह बेसिकली ऑपरेशन में यूज होने वाली मेडिसिन व मेडिकल इंस्ट्रूमेंट जैसे सिरेंज, सीजर्स, नाइफ्स, कॉटन, स्पिरिट आदि को कैरी करने में यूज होती है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड क्वेश्चन नंबर 9। आइडेंटिफाई रॉन्ग स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। इससे आपको गलत कथन को चुनना है। जो रॉन्ग स्टेटमेंट है उसको आपको चुनना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 आप ध्यान से सभी विकल्प को पढ़ लें, उसके बाद राइट आंसर गेस करें। कंसेंट फॉर्म मस्ट बी ऑब्टेन्ड फॉर ऑल इनोवेसिव प्रोसीजर। ठीक है, जो कि सही है। इसके अलावा कंसेंट इज अ वॉलंटरली एक्ट बाय व्हिच अ पर्सन एग्री टू अलाउ समवन टू डू समथिंग। यस, ये भी सही है, ये भी सही है। द क्लाइंट मस्ट बी मेंटली कंपटेंट टू गिव कंसेंट। ये भी सही है। ठीक है, क्लाइंट जो है वो उसका जो मेंटल स्थिति है वो ऐसी होनी चाहिए कि वो कंसेंट दे सके। ठीक है,
इसके अलावा डी है कंसेंट फॉर्म शुड बी साइंड ओनली बाय क्लाइंट। ये गलत है, क्योंकि अगर मेंटल स्थिति सही नहीं है पेशेंट की तो नहीं दे सकता। उसके लिए उसके जो भी अभिभावक हैं, गार्जियन हैं, वो दे सकते हैं, लीगल गार्जियन जो भी है। यदि रोगी हस्ताक्षर करने में असक्षम है तो कानूनी अभिभावक द्वारा ही सहमति फॉर्म यानी कंसेंट फॉर्म पर हस्ताक्षर किए जा सकते हैं। ठीक है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी राइट होगा। रेस्ट ऑल करेक्ट स्टेटमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है फ्रेंड्स, रिगार्डिंग obtaining an informed consent from adolescent, the nurse should aware that the adolescents, एक किशोर से एक इन्फॉर्म कंसेंट प्राप्त करने के संबंध में नर्स को पता होना चाहिए कि किशोर, ऑप्शन नंबर 10 का आप लोग राइट आंसर गेस करें, डज नॉट हैव लीगल कैपेसिटी टू ड्यू कंसेंट। यही राइट आंसर होगा। ठीक है, जो भी वयस्क है, किशोर है, उसके पास लीगल कैपेसिटी नहीं होती, 18 साल से अगर कम है तो वो लिखित कंसेंट नहीं दे सकता, उसके लिए उसकी गार्जियन को देना होगा। ठीक है, अ माइनर यंगर देन 18 ईयर्स, ठीक है, एक माइनर जिसकी उम्र 18 से कम है, मे नॉट गिव लीगल कंसेंट, वो लीगल कंसेंट नहीं देगा। नाबालिग माइनर के मामले में 18 वर्ष से अधिक उम्र के एक सक्षम कानूनी अभिभावक यानी कंपटेंट लीगल गार्जियन को इन्फॉर्म्ड कंसेंट साइन करना चाहिए। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड क्वेश्चन नंबर 11। इन द केयर ऑफ पॉलीट्रामा पेशेंट द ड्यूटी ऑफ नर्सिंग स्टाफ इंक्लूड्स ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट 1। पॉलीट्रामा पेशेंट की देखभाल में नर्सिंग स्टाफ की ड्यूटी में निम्नलिखित के अलावा सभी शामिल हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 का आप लोग राइट आंसर गेस करें, सभी विकल्प को ध्यान से पढ़े, उसके बाद जो भी राइट आंसर है आप राइट आंसर कमेंट बॉक्स पे देने की कोशिश करें। फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, कलेक्टिंग लेबोरेटरी स्पेसिमेन। इसके अलावा बाकी सभी सही हैं। ठीक है, पॉलीट्रामा से तात्पर्य कई आर्गन या बॉडी सिस्टम में एक साथ इंजरी होना होता है, अतः लेबोरेटरी स्पेसिमेन कलेक्ट करना तुरंत कंसर्न नहीं होता। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। विच ऑफ द फॉलोइंग क्रोनिक कंडीशन कंट्राइंडिकेटेड टू आइस यूज ऑन स्पेन्ड एंकल। निम्न में कौन सी क्रोनिक कंडीशन स्पेन्ड एंकल पर आइस यूज को कंट्राइंडिकेटेड यानी मना करती है। क्वेश्चन नंबर 12 आप लोग राइट आंसर गेस करें क्वेश्चन नंबर 12 का। फ्रेंड, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, डायबिटीज। ठीक है, ओके। आइस को एल्डरली या कोल्ड एलर्जी वाले या सर्कुलेटरी इनसफिशियंसी जैसे कि डायबिटीज मेलाइटिस वाले पेशेंट में फुट व एंकल पर डायरेक्टली अप्लाई नहीं करना चाहिए। क्लियर, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड क्वेश्चन नंबर 13। Which of the following is not an example of dry heat application? निम्नलिखित में से कौन सा ड्राई हीट एप्लीकेशन का उदाहरण नहीं है। क्वेश्चन नंबर 13 आप लोग राइट आंसर गेस करें, ड्राई हीट एप्लीकेशन का उदाहरण नहीं है क्वेश्चन नंबर 13। फ्रेंड्स, का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, हॉट पैक्स ड्राई हीट एप्लीकेशन का उदाहरण नहीं है। इसके अलावा बाकी सब है। ड्राई हीट एप्लीकेशन के एग्जाम्पल में हॉट वाटर बोतल, इंफ्रारेड व यूवी रेज, हीटिंग लैंप्स, रेडिएंट वार्मर, इलेक्ट्रिक क्रैडल तथा सन बाथ होते हैं। ये सभी ड्राई हीट एप्लीकेशन के एग्जाम्पल है। ठीक है, इसके अलावा मॉइस्ट हीट एप्लीकेशन के एग्जाम्पल में वार्म सॉक्स, ठीक है, हॉट कंप्रेसेस, सिस्ट बाथ और हॉट पैक्स हैं। ठीक है, ये मॉइस्ट हीट एप्लीकेशन के एग्जाम्पल है। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं फर्दर रेफरेंस के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड क्वेश्चन नंबर 14। ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर
एडवांटेज ऑफ हार्ट कंप्रेस एक्सेप्ट इट। ठीक है, सभी हार्ट कंप्रेसेस के एडवांटेज हैं किसी एक को छोड़कर। क्वेश्चन नंबर 14 का आप लोग राइट आंसर गेस करें। फ्रेंड्स, का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, इंक्रीजेज टेंशन। ठीक है, ये टेंशन इंक्रीज कर देता है, जो कि गलत है। हार्ट कंप्रेसेस मॉइस्ट हीट एप्लीकेशन का एक प्रकार होता है जिसमें कई लेयर में फोल्डेड सॉफ्ट अब्जॉर्बेंट क्लॉथ को हॉट वाटर में 107 से 115 फ़ारेनहाइट यानी 41 डिग्री सेल्सियस 41.7 डिग्री सेल्सियस से 46.1 डिग्री सेल्सियस पर डुबोकर ट्रीट किए जाने वाले पार्ट पर अप्लाई किया जाता है। ठीक है, ओके। हार्ट कंप्रेसेस के एडवांटेज में पेन, कंजेशन, इन्फ्लामेशन, यूरिन रिटेंशन, टेंशन व मसल स्पॉम को कम करना तथा एब्जॉर्प्शन, सर्कुलेशन व मवाद बनने को बढ़ाना होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर 15। हार्ट वाटर बैग एप्लीकेशन इज कंट्राइंडिकेटेड इन। हार्ट वाटर बैग एप्लीकेशन का प्रयोग निम्नलिखित में वर्जित है। किस में वर्जित है? क्वेश्चन नंबर 15 का आप लोग राइट आंसर गेस करें। फ्रेंड्स, का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, एपेंडिसाइटिस। ठीक है, में बैन है। हार्ट एप्लीकेशन के कंट्राइंडिकेशन में मैलिग्नेंसी, किडनी, हार्ट व लंग्स फंक्शन का इम्पेयर्ड होना, एक्यूट इन्फ्लेम्ड एरिया जैसे कि एपेंडिसाइटिस, क्लाइंड विद पैरालिसिस, ओपन वाउंड, हेडेक तथा वेरी यंग व ओल्ड पर्सन में मनाही होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। यूज ऑफ काउट्री प्रोहिबिटेड विद। काउट्री का इस्तेमाल किसके साथ मना होता है, किसके साथ नहीं करना चाहिए? फ्रेंड्स, का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ईथर के साथ। ठीक है, काउट्री एक डिवाइस होती है जिसका यूज इलेक्ट्रिसिटी यानी इलेक्ट्रो काउट्री, गैल्वेनो काउट्री, फ्रीजिंग हीट व थर्मो काउट्री तथा कोरोसिव केमिकल द्वारा टिश्यूज को डिस्ट्रॉय करने में होता है। द ईथर वेपर यूज इन काउट्री में सेट फायर। ठीक है, अगर ईथर वेपर का इस्तेमाल इसमें किया जाएगा तो इसकी वजह से आग लग सकती है। सो इट इज प्रोहिबिटेड टू यूज इन काउट्री। प्री एंड पोस्ट ऑपरेटिव नर्सिंग केयर के दौरान ऐसा किया जाना चाहिए। फ्रेंड्स, आज की क्लास में हमने 16 क्वेश्चन सॉल्व किए। अब आप हमें बताएं कि 16 में से कितने क्वेश्चन आपके राइट हुए। फ्रेंड्स, जिसकी आपकी कितनी प्रिपरेशन है इसका आकलन हो पाएगा। फ्रेंड्स, अगर आप लोगों को एक बार में क्लास समझ नहीं आती तो दोबारा देखें, 3 बार देखें, पर सभी क्वेश्चंस को क्लियर किया करें। ठीक है फ्रेंड्स, अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों पे शेयर करें और चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स।